हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपके लिए वो ट्रिक लेके आ चुका हूं जिससे आप क्वेश्चंस करोगे सेकंड्स में। जो क्वेश्चन आप 1 से 2 मिनट में करते हो या 3 से 4 मिनट में करते हो, सबके अपने अपने लेवल है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं किसी क्वेश्चन करने में, किसी बच्चे बहुत जल्दी करता है। तो फिलहाल हम ट्रिक की बात करेंगे, सेकंड्स में आंसर निकालेंगे, ठीक है। और लॉजिकल होगा, ऐसा कुछ नहीं कि हाइपोथेसिस से बता दिया और फिर बस हो गया, तो ऐसा नहीं, आप भी कर पाओगे। ऐसी चीजें हम लोग डिस्कस करें किस तरीके से सोच रहे हैं। तो मेन क्या होता है ना कि हमें चीजें पता तो होती हैं, लेकिन कई बार हम सही डायरेक्शन में इजी वे में नहीं सोच पाते हैं। तो मैं वही इजी वे लेके आया हूँ जिससे कि आपको सारी चीजें कवर हो जाए। तो फिलहाल सैंपल पेपर में बात करें, आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक केस स्टडी के भी क्वेश्चंस थे और सेक्शन वाइज भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। केस स्टडी की जितने सारे क्वेश्चंस हैं इनकी भी मैं ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि ये तुमने कोई बच्चे बोल रहे थे सर केस स्टडी क्वेश्चन लेन दिए, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको सेकंड्स में आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये तो 5 क्वेश्चंस वो है। बाकी मैं अगर बात करूं कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल ओवरऑल जो हमारे कोर्स में है नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेंट्रॉइड, बस 4 ही चीजें हमारे कोर्स में। इसी से घूम फिर के हमारे पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला पे कौन सा क्वेश्चन है सैंपल पेपर में और कैसे हम इसको अप्रोच करना है, ठीक है। ऐसी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेंट्रॉइड को। सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करूं तो आई होप सब लोग जानते होंगे कि एक पॉइंट अगर ए है और एक पॉइंट बी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे लिए होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं जो हमारे सैंपल पेपर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। अच्छा, जिन बच्चों ने सैंपल पेपर अभी तक सॉल्व नहीं करा है, देखना चाहते हैं सैंपल पेपर, किसी ने तो हो सकता है डाउनलोड भी ना किया हो, तो सिंपल क्या करना है आपको सिंपल इस सीक्रेट फोल्डर में जाना है। इस सीक्रेट फोल्डर में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि ऑल फॉर्मूलाज, सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है बेसिक और स्टैंडर्ड, इस पे क्लिक करोगे देखो बेसिक स्टैंडर्ड आ गया, ठीक है। दोनों ही पेपर अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइव क्लासेस की डिटेल मिल जाएगी यहाँ पे, मार्क्स बूस्टर क्वेश्चंस, ठीक है। ये मार्क्स बूस्टर एक असाइनमेंट है जिसको करने के बाद आपकी सारी रेफरेंस बुक कवर होती है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहाँ पे मिल जाएगा सैंपल पेपर आपको। और अगर आपको इसको सॉल्यूशन करना है तो जो अपना चैनल है ना, इस पे क्लिक करें, ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट में जाना और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, आप एक दिन में रिवीजन कर सकते हो एमसीक्यू क्वेश्चन, एंड आगे आपको मिल जाएगा सैंपल पेपर सॉल्यूशन। तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रखा है, आप लोग कर लेंगे। चलो अब आते हैं वापस यहाँ पे। अच्छा, सीक्रेट फोल्डर जिसमें ये सारी चीजें थी वो कैसे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की, उसको मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा फोल्डर की, बहुत सिंपल चीज है। चलो अब बात करते हैं, ये जो सैंपल पेपर का क्वेश्चन था ये था डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड, और मुझे शॉर्ट ट्रिक करना है, जल्दी अप्लाई करना है, कैसे करूं, ठीक है। लिखा था फाइंड पॉइंट। अब देखो होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन खासकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हमें ऑब्जेक्ट जो हमें ऑप्शंस दे रखे होंगे ना उनको रिजेक्ट कर करके भी हम करेंगे। दोनों चीजें ध्यान में रखनी, एक तो क्या अप्रोच, दूसरा ऑप्शन से कैसे रिजेक्ट करके करना है। क्वेश्चन में था फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब इतना पता होना चाहिए कि हमारे पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये पी ले लिया। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आई एंड ई, और मैंने पहले से आई ई और लिख के रख लिया, आई मेरा है -1 1 और ये 2 1। अब ये मैंने कहाँ से लिखा, सैंपल पेपर देखोगे तो केस स्टडी में जो ग्राफ है उसके थ्रू ये पॉइंट मैंने पहले से ही लिख लिए जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये आई और ई 2 पॉइंट है आपके, जिसमें बोला है आप ये वाला पॉइंट बताओ एक्स एक्सिस पे जिसकी डिस्टेंस आई से और ई से इक्वल है, आई से और ई से इक्वल है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अगर पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये ऑप्शन या तो फिर ए होगा या फिर सी होगा, सिंपल। या तो ए होगा या सी होगा, क्योंकि इसके तो कोई चांस ही नहीं है। देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव अप्रोच पता चल रही है। अच्छा, मुझे ऐसे सोचना था, कई बार हम सोचेंगे ही नहीं यार ऑप्शन से। समझ में आ गया, बी और डी तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि एक्स कॉमा 0 होगा, तो ये फिर या तो ये, ठीक है, आया समझ। अच्छा जी, एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है वो मैंने पीछे जो बताया,
तो अगर मैं पी आई की लेंथ फाइंड आउट करूं, पी आई की, तो कितना लेंथ है हमारा, x2 माइनस एक्स वन, यानी x2 माइनस एक्स वन करोगे अगर आप, तो ये बन जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं, अच्छा ये मैंने इसको x2 लिया है, x2 y2 और ये x1 y1, किसी को भी ले सकते हो, ये अपनी अपनी सोच है, जैसे करना है कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हो। मैंने लिया है, ये x2 लिया है, तो x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया। ठीक है, y2 माइनस y1। ठीक है, अगर मैं PE को फाइंड आउट करूं, PE, तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 यानी x माइनस टू का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। अब आपको बोला ये दोनों लेंथ इक्वल हैं और तुम्हें कहीं ना कहीं x बताना है, तो आपको पता क्या अप्रोच लगानी, कोई जितनी इक्वल करो। देखो अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व की होगी इस क्वेश्चन की, और मैंने भी आपको करवाया है, तो कैसे करते हैं, इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल लिखो, फिर स्क्वायर बोथ साइड करो, रूट रूट कट जाएगा, फिर सॉल्व करो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट अप्रोच, क्या ऐसे लिख लिया। अब आप ध्यान से देखो, प्लस के बाद प्लस के बाद ये वाली चीज और ये वाली चीज तो सेम है, यस और नो, यानी जो भी चेंजेस होगा वो यहां से हो रहा है। अब आप बस ये देख लो, यहाँ पे और यहाँ पे मैं x की कौन सी वैल्यू पुट करूं जिससे ये होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर सेम आए, तभी तो इक्वल डिस्टेंस होगी। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर x ये वाला पुट करा, x कितना है, 1/2, तो अगर मैं x प्लस वन के होल स्क्वायर में अगर मैं x के लिए 1/2 रखता हूं, तो 1/2 प्लस वन ये आया 3/2 का होल स्क्वायर, यानी 9/4। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जरा इसमें रखते हैं x माइनस टू में, तो 1/2 माइनस का 2, तो 4 माइनस वन यानी माइनस 3/4 होगा, सॉरी माइनस 3/2 होगा, और होल स्क्वायर करोगे तो ये भी प्लस आ जाएगा। क्या ये सेम आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं एक्स पुट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक्स पुट कर रहा हूँ सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब ए पार्ट हमारा आंसर है, सी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, काम खत्म। और ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है, कोई बच्चा तो माइंड में कर लेगा, कैसे मैं करके दिखाता हूँ। अच्छा ये सेम है, अच्छा x 1/2 रखा, 1/2 प्लस 1 3/2, स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं है, स्क्वायर करने की जरूरत है, 3/2 आ गया, माइंड में रख लिया। अच्छा यहाँ पे रखा 1/2 माइनस 2 माइनस 3/2, स्क्वायर करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। अच्छा सही है, ऐसे ऐसे सोचना है, समझ रहे हो। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर देना और लिख देना यस वी वांट अनदर चैप्टर ट्रिक। अगर आपको अभी अच्छा मजा आ रहा ना, तो आपको लिखना है कि सर ऐसी ट्रिक आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे दीजिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख देना एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, भर जाना चाहिए कमेंट। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से करना है, कोई सॉल्व मत करो इक्वल करा और ये सब नहीं। ठीक है, आओ नेक्स्ट करते हैं, जैसे ये इस बार लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अब बताओ अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट है, और देखो मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, सैंपल पेपर के क्वेश्चन बता रहा हूँ सीधा सीधा। ठीक है, वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट मैंने कुछ वाई ले लिया जिसकी डिस्टेंस बी से और सी से इक्वल है, बी से और सी से इक्वल, ये पी पॉइंट मान लिया। बी पॉइंट मैंने पहले से ही लिख रखा है, आप सैंपल पेपर करोगे इसमें आपको मिल जाएगा बी और सी ये पॉइंट है। ठीक है, अब देखो वाई एक्सिस पे पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब आंसर या तो बी पार्ट है या फिर डी पार्ट है, समझ रहे हो, या तो बी पार्ट है या फिर डी पार्ट है। ए और सी तो डिलीट हो रहा है, काम ही खत्म हो गया, काम ही खत्म हो गया। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पीवी की बात करूं, पीवी, अब दिमाग लगाना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, चलो पीसी लिख लो। ठीक है, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा। मतलब आपको फॉर्मूला तो एटलीस्ट पता हो, तो फॉर्मूला आप सीख लें एनसीईआरटी से डिस्टेंस फॉर्मूला के। अब देखो हमें दोनों डिस्टेंस इक्वल करनी है, आप बताओ अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो ये वाला पार्ट तो पहले से ही सेम है, यानी यहाँ पे y की वैल्यू पुट करके देख लो किससे सेम आ रहा है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, यानी कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये टर्म सेम आना चाहिए, तो ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। चलो y की वैल्यू -1 पुट करके देख लेते हैं, तो -1 माइनस 3 -4 का स्क्वायर 16 आएगा, यहां पे रखोगे तो -1 प्लस 1 ये तो 0 आ जाएगा,
तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, तो पक्का है हमारा आंसर क्या होगा 0,1। बस बात खत्म, आप चेक कर लेना। आया समझ में? तो कितना अच्छा है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं करना पड़ा, प्रॉपर सॉल्व नहीं करना पड़ा, आंसर आ गया। इस अप्रोच को फॉलो करना है डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे काफी टाइम ले जाते हैं। सेक्शन फॉर्मूले की बात करें, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, दो पॉइंट गिवन है, कोई एक पॉइंट है जो m/n में डिवाइड कर रहा है, तो p के कोऑर्डिनेट होते हैं mx2 प्लस का nx1 अपॉन m+n, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ये आपका है सेक्शन फॉर्मूला, दिस इज अवर सेक्शन फॉर्मूला। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला। अब आप मुझे बताओ, ये हमारा अगर सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, तो आपको एक चीज यहाँ पे ये समझनी होगी कि सेक्शन फॉर्मूले में आप ऐसे डिसाइड करने बैठ गए कि अच्छा ये मेरा m है, ये मेरा n है, mx2 प्लस nx1, आपका बहुत टाइम निकल जाएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। डायरेक्ट ट्रिक ये है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट याद रखें। कैसे? m का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ x2 के साथ, mx2 प्लस n का मल्टीप्लाई x के साथ होगा nx1 अपॉन m+n, कॉमा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई y के साथ my2 प्लस ny1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन m+n। ऐसे आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है। अभी मैं क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ डायरेक्ट। ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। mx2 प्लस nx1, पता चले कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब फिर से सुनो, एक चीज और समझने वाली बात है इसमें। कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कहीं मैं m का मल्टीप्लाई y में ना कर दूं, तो मैं इसके लिए बता दूं, हमेशा पॉइंट में पहले x कोऑर्डिनेट होता है फिर y कोऑर्डिनेट। तो याद रखना, पहले m का मल्टीप्लाई x वाले में ही हो रहा होगा, n का मल्टीप्लाई x वाले में ही हो रहा होगा, फिर m का मल्टीप्लाई y वाले में हो रहा होगा, n का मल्टीप्लाई y वाले में हो रहा होगा। अब तो याद रहेगा। अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ कि मान लो एक पॉइंट है 1,2, एक पॉइंट है 3,5, और ये कोई p पॉइंट है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और मुझे ये p पॉइंट बताना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, mx2 ये सब कुछ नहीं। अब ध्यान समझना कैसे करोगे। इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 3 6, डायरेक्ट लिखो जितना डायरेक्ट, 3 × 1 प्लस का 3 अपॉन 2 + 3, कॉमा 2 का मल्टीप्लाई y वाले में 2 × 5 10 प्लस 3 × 2 6 अपॉन 2 + 3। हो गया सॉल्व। कितना आ गया p पॉइंट, 6 + 3 9, 9 अपॉन 5, 10 + 6 16 अपॉन 5। लो ये हो गया तुम्हारा आंसर, काम खत्म, हो गया सॉल्व। आपको फॉर्मूला आप लगाते रहोगे तो आपका निकल गया टाइम। बड़े बड़े क्वेश्चन में तो आप गड़बड़ कर जाओगे। अगर हम बात करें सीबीएसई के क्वेश्चन की, क्या था, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट R -1,3 और 9,8, ठीक है, और K/1 में डिवाइड कर रहा है कोई P पॉइंट। पहले से ही बता दिया K/1 है, पहले से ही बता दिया कि जो P पॉइंट है वो K/1 में डिवाइड कर रहा है। फिर क्या लिखा है, P लाइज ऑन द लाइन, इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है आपका। तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने तरीका बताया, P पॉइंट कैसे निकलेगा, K का मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट के साथ 9K, 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ -1 अपॉन K+1, कॉमा K का मल्टीप्लाई 8 के साथ 8K, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ +3 अपॉन K+3, अपॉन K+3। समझ रहे बात को? बस अब ये जो P पॉइंट है ना, वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कि x - y + 2 = 0। और अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो वो सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? सेटिस्फाई। तो आप x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो 9K - 1 अपॉन K+1 माइनस y की वैल्यू यहाँ पे 8K + 3 अपॉन, और यहाँ पे K+1 होगा, नीचे तो इन दोनों का सम होता है तो यहाँ पे K+1, तो यहाँ पे K+1 प्लस का 2 = 0। यहाँ पे नीचे 1 लिख लो और K+1 ले लो एलसीएम, तो ये 9K - 1, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 9K - 1
माइनस यहाँ पे 8k प्लस 3 प्लस 2 के साथ ये k प्लस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 9k माइनस 1 माइनस ओपन करोगे तो माइनस का 8k माइनस का 3, ये 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2k प्लस 2, और ये जो डिवाइड में है ना वो 0 के साथ 0 ही हो जाएगा। तो देखो कितना आएगा, 9k माइनस का 8k प्लस का 1k और ये 2, ये आ जाएगा 3k। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट क्या है, -1 -3 -4 और -4 ये आपका -2 आ जाएगा। तो 3k आ गया 2 के इक्वल, तो k आ गया 2/3 के इक्वल, आपका ए पार्ट आंसर। समझ रहे हो? तो डायरेक्ट अप्लाई करना है विदाउट एनी फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल। ठीक है, समझ रहे हो? अब आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मतलब कि क्या कि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं और आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमें पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। आपको लॉजिक समझना है, लॉजिक क्या पकड़ना है, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला में x को ऐड किया जाता है 2 से डिवाइड किया जाता है, y को ऐड किया जाता है 2 से डिवाइड किया जाता है, ऐसे सोचना है। ये नहीं कि फॉर्मूला प्रॉपर लिख रहे हो x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1, उसमें तो टाइम निकल जाएगा। क्या लॉजिक बताया, x को x के साथ ऐड करो अपॉन 2, वैसे ही लगाना है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, y को y के साथ ऐड करो 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। लिखा है P पॉइंट जो है, P पॉइंट जो है मिड पॉइंट है। अच्छा जी, मिड पॉइंट है a/3, 4 है। किसका मिड पॉइंट है, Q और R का। Q पॉइंट है -6, 5 और R पॉइंट है तुम्हारा -2, 3। ठीक है, ये दे रखा है, ये जो P पॉइंट है मिड पॉइंट है P और R का, Q और R का। ठीक है, और A की वैल्यू बतानी है। अच्छा, अगर P मिड पॉइंट है तो मैं इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करूं, अगेन वही चीज। कुछ लोग कहेंगे सर मिड पॉइंट तो दे रखा है, मैंने क्या बोला, अगर आपको मिड पॉइंट दे रखा है और कुछ निकालना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और वो जो दिया होता है वो कंपेयर करने के लिए होता है। तो अब आप प्रॉपर फॉर्मूला मत सोचो, प्रॉपर फॉर्मूला मत सोचो। कैसे बताया था, x को x के साथ ऐड करना है 2 से डिवाइड, y को y के साथ ऐड करना है 2 से डिवाइड। तो कैसे, माइनस का 6 माइनस का 2, माइंड में करिए, माइंड में -8 को 2 से डिवाइड करा -4, 5 का 3 में ऐड करा 8 अपॉन 2 4, बस हो गया -4, 4। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है a/3 और यहाँ पे -4, तो a/3 इक्वल टू माइनस का 4, a इक्वल टू कितना आ गया -12, हो गया आंसर a इक्वल टू -12। कोई बच्चा और शॉर्टकट पता है माइंड में क्वेश्चन कर सकता है, मैं करके दिखाऊं माइंड में, कैसे करूंगा पता है। अब माइंड में देखते हैं विदाउट पेन कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ये मिड पॉइंट है। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाना था, x को x के साथ ऐड करना है, तो -8 अपॉन 2 -4। अच्छा, -4 इक्वल टू किसके होगा, x कोऑर्डिनेट के। अच्छा, -4 इक्वल टू a/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा -12, उसको y कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं है। यही तो सीखना है, कितनी जरूरत है इसमें, हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया, चलो अच्छी बात है। हमें पता है कि a मुझे मिलना है x कोऑर्डिनेट से, कहां से मिलना है, x कोऑर्डिनेट से। तो मैं सीधा देखूंगा ना, अच्छा ये इसमें ऐड करा 2 से डिवाइड करा और इसके इक्वल करा। आ रही कुछ बात समझ में, खोलो बुद्धि कुछ तरीके से। ठीक है, फास्ट करना है पेपर। अब जैसे ये क्वेश्चन है पैरेललोग्राम का, वैसे कितना माइंड में लगेगा, इतना बड़ा सब कुछ करना है, देना क्या है, पहले समझ लो। एक ABCD पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है जिसमें पॉइंट है आपके पास 1, 2, B है आपके पास 4, y, C पॉइंट है यहाँ पे x, 6 और D पॉइंट है 3, 5। D पॉइंट है 3, 5। इस तरीके से आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको जब ये दे दिया इस तरीके से, तो अगर मैं, मुझे निकालना क्या है, एक्स वाई निकालना है, ये एक्स है यहाँ पे वाई। पहली चीज तो कुछ बच्चे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने लगते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहली चीज तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। लॉजिक क्या होता है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं ना, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो AC का मिड पॉइंट भी P होगा और BD का भी मिड पॉइंट P होगा। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, AC में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, BD में भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं और कंपेयर करते हैं। अब डायरेक्ट कैसे करना है वो समझते हैं।
तो डायरेक्ट कैसे करोगे बताता हूँ। अच्छा, AC में मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ AC में, तो मैंने क्या बताया था, x को x के साथ ऐड कर दो और 2 ऐड कर दो, तो 1 है और यहाँ पे x है, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है, y को y के साथ ऐड करना है, तो 2 प्लस 6, और कर ही दो ना ऐड, 2 प्लस 6 कितना हुआ 8, 8 अपॉन 2 4। बहुत बढ़िया। अब BD में अप्लाई करो, BD में अगेन P पॉइंट निकालोगे, BD में ये x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, तो 4 प्लस 3 7 अपॉन 2, कॉमा y को y में ऐड करना है, तो y प्लस 5 अपॉन 2, बस हो गया। अब बस सिंपल क्या है, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दो, यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, काम खत्म। y को y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर दो, y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो y तुम्हारा 3 आ जाएगा, हो गया। समझ रहे हो? तो आपको अप्रोच ऐसे फॉर्मूले रट्टा नहीं मारने, फॉर्मूले में क्या हो रहा है उसको समझना है, उसको आपको समझना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, अगर हम देखें पूरा अगर करोगे, मैंने करवाया भी ये पूरा सॉल्व, मैंने पूरा सॉल्व करवाया, सैम्पल पेपर जो सॉल्यूशन है ना उसमें देख लेना, पूरा सॉल्व करवाया, कितना टाइम लगेगा, और ट्रिक पता होगी तो ऐसे करोगे आप। देखो क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो यहां पे आपके पास एक लाइन सेगमेंट है A 4,5 और एक B पॉइंट है 2 -2,3 -2,3। हमें इस किसकी इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और बाइसेक्टर भी है, इसका मतलब जो M है, ये पॉइंट हम M मान लेते हैं, ठीक है, वो मिड पॉइंट भी है, इसकी आपको इक्वेशन बतानी है। और अगर आपको इक्वेशन बतानी है तो लेट से मैंने ये पॉइंट आपने ले लिया x, y, क्योंकि इक्वेशन तो x, y में ही आती है। ठीक है, x, y में ही आती है। फिर समझ लो क्वेश्चन में क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। ठीक है, तो करने के लिए तो आप ऐसे कर सकते हो कि भैया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये मान लो P पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दो A से और B से, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ दोनों में, क्योंकि ये यहाँ से इधर की डिस्टेंस और इधर की डिस्टेंस सेम होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालो, यहाँ पे डिस्टेंस, और दोनों की इक्वेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने करके दिखाया सैम्पल पेपर सॉल्यूशन में। ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पता क्या करना है, हमें पता है कि M मिड पॉइंट है, बाइसेक्टर था ना, तो जरा M पॉइंट निकालना, कैसे आएगा, M पॉइंट कैसे आएगा, x को x के साथ ऐड कर दो, तो 4 - 2, 2 से डिवाइड कर दो, क्या 1 हो जाएगा, 5 + 3 8, 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 4, आ गया पॉइंट M। और जो पॉइंट M है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने M पॉइंट फाइंड आउट किया है उसको फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में पुट करके देख लूंगा, जो आंसर आना होगा, जो आंसर मैच कर रहा होगा, जिसमें सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो हमारा आंसर होगा। इसका आंसर डी पार्ट है, मैं आपको डी पार्ट में डायरेक्ट चेक करके दिखाता हूँ, बाकी आपको सब में पुट करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। 3x + y - 7 है आपके पास LHS, आपका x 1 है और y 4 है, तो 3 × 1 + 4 - 7, 3 + 4 7 - 7 आ गया 0, 0 के इक्वल आ रहा है, हो गया आंसर। सोचो अगर तुम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते, कम से कम 5 मिनट लग जाते सॉल्व करते करते, और हमने कैसे कर दिया, विदिन 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड। और आप सब में पुट करोगे तो मैं मैक्सिमम मान लेता हूँ, चलो 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगेगा। आया मजा? ठीक है, तो ऐसे अप्रोच करना है यार क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है सेंट्रॉइड का। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, अगर एक ट्राइंगल में आपके पास 3 पॉइंट हैं, एक x1 y1, एक x2 y2, एक x3 y3, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अगेन मैं कहूंगा आप फॉर्मूले को रिलेट कैसे करो, अच्छा x के कोऑर्डिनेट सारे ऐड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, अच्छा y के कोऑर्डिनेट सारे ऐड हो रहे हैं और 3 से डिवाइड हो रहा है, ऐसे याद रखना है। समझ रहे हो? जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या था, x को एक साथ ऐड करके 2 से डिवाइड, इसमें
तीनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड। ऐसे याद रखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और आप अच्छे से कर पाओगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट कॉन्सेप्ट है। आपको इस ट्राइंगल का EHJ का सेंट्रॉइड बताना था और मैंने EHJ के पॉइंट यहाँ पे लिख रखे हैं। अब मैं डायरेक्ट सेंट्रॉइड निकालूंगा, ये G से डिनोट कर रहा हूँ सेंट्रॉइड को। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट अप्रोच। क्या, एक्स के सारे कोऑर्डिनेट ऐड कर दो। अच्छा, ये पॉइंट कहाँ से आए, वो आप जब सैंपल पेपर देखोगे ना, उसमें ये कोऑर्डिनेट है, मैंने सॉल्व करवा रखा है। बाकी आप ये मान के चलो कि मैंने आपको 3 पॉइंट दे दिए और सेंट्रॉइड निकालने। अभी आप ये मान के चलो ये क्वेश्चन है। तो क्या बताया कॉन्सेप्ट, एक्स के सारे कोऑर्डिनेट ऐड कर दो और 3 से डिवाइड कर दो। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। 2 - 2 0, -2 बचेगा ऐड करने पे, अपॉन में कितना है 3, कॉमा y के सारे ऐड करो, 4 + 1 5, 5 - 2 3, 3/3, तो आंसर आ गया -2/3, 1। कौन सा आंसर है, ए का। हो गया, आई बात में। इस तरीके से मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको बता दिए। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो। ठीक है, इस तरीके से अप्रोच करोगे बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे इस टाइप के। बाकी आप लोग बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन जरूर लिखना और बाकी किस चैप्टर की डिमांड है वो भी बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो।